हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। तो किल द ड्रैगन पार्ट 21 की शुरुआत करें उससे पहले एक रीमेक हो जाए। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, ली हान ने हमारी उसकी विरोधी टीम को हरा दिया होता है, उसके बड़े से गेंडे वाले टीम लीडर को हरा दिया होता है और वो मेडल छीनने की इस प्रतियोगिता में जीत चुका होता है। और ये सब देखकर बाहर के सभी लोग हैरान होते हैं कि स्क्वाड 13 जीत चुकी है। और ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होते हैं और ली हान की बारे में बातें करने लगते हैं आपस में, और वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और डिमिट्री भी कह रहा होता है अपनी, और ली हान की तारीफ़ कर रहा होता है। और ली हान हमें दिखाया जाता है जिसने उस विरोधी टीम के बैंड को हवा में उड़ा रहा होता है और अपनी जीत का ऐलान पूरे इलाके में कर रहा होता है। और ये सब देखकर कोई तो था जो काफ़ी ज़्यादा है गुस्से में था, और हमें उसे दिखाया जाता है जो टीम 7 का लीडर होता है क्याटा। क्याटा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और ली हान को चुनौती देने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और इसी के साथ हम हमारे पार्ट 21 की अब शुरुआत करते हैं। हमारे उस बैटल के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हम ली हान को देखते हैं जो हवा में से छलांग लगाकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है क्यारू के साथ। क्यारू अपनी साइकिक एबिलिटी के साथ ली हान को हवा से आराम से ज़मीन पर उतारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे काफ़ी आसानी से उतार लेता है, जो कि उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और ली हान क्यारू की तारीफ़ कर रहा होता है और क्यारू कह रहा होता है कि अगर मैंने ज़रा सी भी गड़बड़ की तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है ली हान, तुम्हें ये पता है ना। तो ली हान कहता है अरे क्यारू चिंता मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम मुझे गिरने ऐसे ही नहीं दोगे, मुझे तुम पर यकीन है, तुम भी मुझ पर यकीन करो, हम ये स्ट्रेटजी पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो बताने लगता है कि तुम अपनी साइकिक एबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा वज़न को हम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन अगर क्या हो हम तुम्हारी साइकिक एबिलिटी से हवा से आते व्यक्ति को कंट्रोल करके उसे ज़मीन से आराम से उतार दें। और वो अपनी प्लानिंग बताने लगता है कि इस फाइट के दौरान मैं किसी ऊपर की ओर चला जाऊंगा, पेड़ पर चढ़ कर जाऊंगा और कहीं पर छुप जाऊंगा, और जब वो विरोधी टीम हमारे सामने आएगी तो मैं वहाँ से विरोधी टीम के लीडर पर छलांग मारूंगा और तुम अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ करके मुझे आसानी से उस पर उतार सकते हो। और ये कहते हुए वो कहता है मेरा अकल अच्छे से ध्यान रखना क्यारू। और हमें पता ही है दोस्तों, हमने जैसे कि देख चुके हैं कि इस फाइट में अपना ली हान और उसकी टीम जीत चुकी होती है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखा जाता है, हम देखते हैं क्यारू को जो कि ली हान से माफ़ी मांग रहा होता है। वो कहता है ली हान मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारा हाथ टूट चुका है। और हमें ली हान को दिखा जाता है जिसका वाकई ही हाथ टूट चुका होता है। और वो कहता है अरे अरे तुम चिंता मत करो, ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी सही हो जाएगा, मेरी काफ़ी अच्छी रिकवरी स्पीड है तो मैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाऊंगा। तभी क्याटा बीच में कनूट कनूट सॉरी दोस्तों कनूट बीच में बोलते हुए कहता है कि क्या होता अगर तुम्हें ली हान की जगह उस मोटे गेंडे को हवा में उतारना होता, तो इससे तो अच्छा ही है कि तुम्हें ली हान को हवा में से नीचे उतारना पड़ा, और ये तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। और ये सुनकर क्यारू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी अपना जोश बीच में आते हुए कहता है कि क्यारू तुम चिंता मत करो, ली हान बहुत ज़्यादा जल्दी सही हो जाएगा, उसकी फिजिकल एबिलिटी काफ़ी अच्छी है हम सबसे, तो वो ज़्यादा जल्दी रिकवर कर लेगा। और वैसे भी ये अच्छी बात है कि हमारा अब अच्छा ही हुआ कि अब हमें ली हान के हाथ टूटे होने के कारण कोई मैच नहीं खेलना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं उन सभी के हाथ में वॉच में अलार्म बजने लगता है और उस अलार्म को बजते हुए सभी कहते हैं धत तेरी की, अब साला ये क्या है। और इतने में ही हमें बताया जाता है कि जो इस टीम 7 है और जो हमारी ली हान की टीम 13 है उनके बीच कल एयरबोर्ड का मैच तय हुआ है। तो अगर दोस्तों आप एयरबोर्न मैच के बारे में भूल गए हैं तो मैं बता दूं, जिसमें वो अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ करके हवा में बोर्ड के ऊपर उड़ते हुए एक दूसरे से फाइट करते हैं और एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं।
और इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे दौड़ते हुए कहीं जा रहा होता है, वो काफ़ी तेज़ी से जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो इन सभी के जो मेन टीम लीडर होता है, इन सभी का इंस्ट्रक्शन उसके कमरे की ओर बढ़ रहा होता है और हमें ग्रॉसमैन का सीन दिखाया जाता है जो कि इन सब का इंस्ट्रक्शन है पूरी सभी टीमों का, जो कि मैच तय करता है। उसके पास दरवाज़ा खुलता है और उसे देखकर ग्रॉसमैन कहता है कि ओह, तो ये तुम हो। मुझे नहीं लगा था कि ये खबर सुन के तुम मेरे पास आओगे, क्याटा टीम लीडर। और हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं टीम 7 का लीडर क्याटा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, पर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टीम 13 लीहान की टीम का, जो कि आपस में बहस कर रहे होते हैं कि आखिर ग्रॉसमैन हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जबकि हमारा एक साथी का हाथ अब भी डैमेज है, हम ऐसे कैसे फाइट कर सकते हैं, ये तो हमारी हार तय होने जैसा ही है, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरीके से वो सभी जोश और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ग्रॉसमैन को काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमारा वापस सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रॉसमैन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कनूट अपने क्याटा से कि क्याटा, तुम्हें नहीं लगता क्या तुम उस हार टूटे हुए टीम लीडर के साथ भी अब जीत नहीं सकते, जो अब मेरे पास इसे टीम को इस मैच को ड्रॉ करने की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें खुद पर इतना भी यकीन नहीं है? तभी अपना क्याटा को भी जोश आ जाता है और वो कहता है कि सर, मैं उसे बिना हाथ के साथ भी हरा सकता हूँ, आप जानते हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो ये सुनकर ग्रॉसमैन कहता है कि तो ये श्योर करना कि कल की फाइट में तुम ही जीतो, ना कि लीहान। और इसी के साथ हम कनूट क्याटा को देखते हैं जो कि अब टीम लीडर के रूम से बाहर आ गया होता है और वो टीम उसे गालियाँ निकाला होता है, लेकिन वो एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ हमने लीहान का सीन दिखा जाता है जो कि अपनी टीम वालों को कह रहा होता है कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारा मैच फिक्स हो चुका है, हम चाहे कुछ भी हो इस मैच को भी जीत कर रहेंगे। और कह देता है कि मुझे पक्का श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई ना कोई स्ट्रेटजी ज़रूर बनाऊंगा जिससे हम जीत सके। और ये सुनकर वहाँ कोई आते हुए कहता है, ओह, कितनी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है आजकल अपना लीहान। और हम देखते हैं ये टीम 7 का लीडर क्याटा होता है जो कह रहा होता है कि कल याद रखना, ये तुम श्योर कर पाओ जो आज तुम कह रहे हो लीहान, और सिर्फ इस तरह बातें करने से कोई नहीं जीतता। और ये सब सुनकर अपना लीहान कहता है, और वैसे मेरा भले ही एक हाथ टूटा हुआ हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा एक ही हाथ काफ़ी है तुम जैसी टीम और तुम्हारे जैसे लीडर को हराने के लिए। और ये सुनकर टीम लीडर क्याटा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लीहान के कहते हैं कि ज़्यादा मेरे सामने तू ता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी जानते हो कि कल क्या होने वाला है। और ये सुनकर अपना लीहान कहता है, कल तुम देखना तुम्हारे लिए क्या प्रिपेयर करके मैं लेकर आता हूँ टीम लीडर क्याटा। और ये सुनकर अपना टीम लीडर क्याटा गुस्से में कहता है, साले, कल तू देखना मैं तुझे और इस साले क्यारू दगाबाज दोनों को मार कर रख दूंगा। ये सुनकर अपने लीहान को गुस्सा आता है और लीहान गुस्से में कुछ कहता है और उसे इस तरह गुस्सा होते देखकर अपना क्या टीम लीडर क्याटा भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है। और हमें लीहान का सीन दिखा जाता है जो पागलों की तरह कह रहा होता है कि आज से पहले क्या तूने कभी किसी को मारा है? अगर नहीं तो इस तरह की बातें मेरे सामने करने की ज़रूरत मत करना तुम साले। और इसी के बाद हम देखते हैं अपना टीम लीडर क्याटा वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि तुम बस कल का इंतज़ार करो लीहान, कल तुम्हें पता चलेगा कि आखिर टीम 7 का क्या इज्जत है और क्या वैल्यू है। और ये सब देखकर उसकी टीम, हम देखते हैं लीहान की टीम उसका मजाक उड़ा रही होती है और हम देखते हैं लीहान को जो कि उसके जाने के बाद कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए इजी अपोनेंट होने वाले हैं, तो चलो अब मुझे लगता है हमें जिम में जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर हमें जिम का सीन दिखा जाता है और हम देखते हैं लीहान
अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ कर रहा होता है और एयरबोर्ड को हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाता है और वो कहता है कि ये मेरे लिए एक हाथ से तो मुश्किल ही, मेरे दोनों हाथ भी होते तो मैं मुश्किल से एक एयरबोर्ड हवा में उड़ा पाता, लेकिन अब तो मेरा एक हाथ भी सही से काम नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊँगा। और वो पीछे की ओर देखता है, जोश की ओर, और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ जिसे एयरबोर्ड को हवा में उड़ाने में मुश्किल हो रही है। जोश भी, मुझे नहीं लगता कि इसके लिए भी ये आसान होगा। और इसी के बाद हम क्यारू को देखते हैं। क्यारू काफ़ी अच्छा कर रहा होता है और उसे देखकर कहता है, अपना लीहान कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे भी टीम 7 की तरह क्यारू पर इतना ज़्यादा बोझ डालना चाहिए। और वो कहता है कि टीम 7 हमारे लिए कल बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। उनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा बैलेंस है, उनके स्ट्राइकर भी बहुत ज़्यादा कमाल के हैं और स्ट्राइकर भी बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। उनकी स्ट्रेटजी और उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। हम उनके साथ हेड ऑन फाइटिंग मोल नहीं ले सकते। और ये सब सोच रहा होता है, तभी ली हान को कोई आवाज़ लगाता है। हम देखते हैं जोश उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ पर कोई परेशानी है ली हान, और वो दिखाता है अपनी फायर वाली एबिलिटी को यूज़ करके, और वो कहता है कि मेरी ये फायर वाली एबिलिटी हवा में किसी काम की नहीं, इसकी मदद से हम कल कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने मैच के दौरान। अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरा ज़रूर से निशाना चूक जाएगा और मैं उसे सामने वाले को कोई डैमेज नहीं पहुँचा पाऊँगा। ली हान ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और तभी हम देखते हैं कि कोई उन्हें देखकर कह रहा है कि क्या बेवकूफ़ है, इन्हें सच में लगा था इस तरह की एबिलिटी के साथ वो हमें हरा पाएंगे। और हम देखते हैं ये टीम 7 के टीम लीडर और उसका साथी होते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम कल ज़रूर जीतेंगे। तो ये काटा टीम लीडर काटा कहता है हाँ हम ज़रूर से जीतेंगे। और हमें दिखा जाता है वो दोनों ही ली हान और टीम लीडर क्याटा और टीम लीडर ली हान दोनों ही कह रहे हैं हम में से को मैं तो नहीं हारने वाला, मैं कल ये श्योर करूँ कि हम जीते ही जीतें। और फिर हम कल का सीन दिखा जाता है जहाँ सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या सच में टीम ली हान की टीम का फिर से एक और मैच, लेकिन उसका हाथ तो इंजर्ड था। आखिर इस तरह से फाइटिंग कैसे हो सकती है टीम लीडर टीम 7 और टीम 13 के बीच में। और हम हमारे डिमिट्री को देख रहे होते हैं और वे कहते हैं कि ये तो सच में जैसे कि ग्रॉसमैन ने पहले से तय कर रखा हो कि ली हान हार ही जाए, आखिर ग्रॉसमैन चाहता क्या है। और ये सुनकर हम डेल साइमन को देखते हैं जो कि काफ़ी हैरान होता है और हम देखते हैं डिमिट्री उसके पीछे खड़ा होता है। तो ये देखकर अपना डेल साइमन कहता है कि आखिर तुम पीछे क्यों खड़े हुए हो, तो अपना डिमिट्री कहता है कि कल तूने ही तो कहा था मेरे साथ मत खड़ा रहे आकर। और ये सुनकर अपना डिमिट्री कहता है बकवास बंद कर और मेरे साथ आकर खड़ा हो। और हम देखते हैं कि वो डिमिट्री उसके पास आ जाता है डेल साइमन के पास और वो आपस में बातें करने लगते हैं। और अपना डिमिट्री मन में सोचता है कि आखिर लिहान आज तुम क्या करने वाले हो, आज तुम्हारा इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बड़ा होने वाला है मैच, मुझे नहीं लगता कि आज तुम किसी भी हाल में जीत पाओगे। और हमें टीम 7 का सीन दिखा जाता है जो कि रेड टीम होती है और टीम ब्लू जो कि हमारे लीहान की टीम होती है, वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती है। और अपना टीम 7 का लीडर क्याटा कह रहा होता है कि आज हम ये श्योर करें कि इन साले दगाबाजों को किसी भी तरीके से हरा दें। और अपना ली हान भी कह रहा होता है कि चलो आज हम अपना असली स्ट्रेटेजी का मतलब बताते हैं इन सब को। और ये सुनकर जोश भी कहता है हाँ चलो अब हम इन्हें बता ही देते हैं। और अपना लीहान पीछे देखता है और कहता है किसी से कि तुम आज हमारा अच्छे से ध्यान रखना, तुम्हारा ये सारी स्ट्रेटेजी के तुम कोर हो। और ये सुनकर हमें बैटल स्टार्ट का ऐलान सुनाया जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं सभी ने अपने एयरबोर्ड को हवा में उड़ा लिया होता है। और तभी बाहर का सीन दिखा जाता है जो कि सभी कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि इनके सारे एयरबोर्ड की जो नंबर है वो इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। और ये देखकर टीम लीडर 7 का क्याटा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और चिल्लाते हुए कि 16 एयरबोर्ड आखिर कोई कैसे यूज कर सकता है। और हम देखते हैं कि ली हान और उसकी टीम ने 16 एयरबोर्ड को हवा में उड़ा रखा होता है क्यारू की मदद से। और ये सभी देखकर सभी कह रहे होते हैं ये सभी इम्पॉसिबल है, आखिर इस तरह से कोई कैसे कर सकता है, ये नियमों के खिलाफ है, आखिर
तभी कोई कहता है कि ऐसा कोई नियम नहीं कि हम कितने एयर बॉल को यूज़ कर सकते हैं। और अपना क्योंकि टीम 7 का लीडर क्याटा कह रहा होता कि अगर मुझे पता होता कि क्यारू इतने ज़्यादा एयर बॉल को हवा में उड़ा सकता है तो मैं उसे कभी नहीं जाने देता। और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और परेशान हो रहा होता है। तो उसका साथी कहता है कि टीम लीडर आखिर अब हमें क्या करना चाहिए। और हम लीहान को देखते हैं कि जो कि क्याटा से कह रहा होता है कि आखिर क्याटा अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा जोश आखिर कहाँ चला गया, क्या तुम हमसे फाइट करने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें वक्त की ज़रूरत है क्या। और इसी के साथ दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल हम हमारे टीम 7 और टीम 13 के बीच, लीहान और क्याटा के बीच पुरानी दुश्मनी को देखेंगे कि आखिर ये दुश्मनी किस तरीके से, आखिर इन दोनों की दुश्मनी किस तरीके से ख़त्म होती है। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं कल एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ।